हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की टॉपिक है ठोसों के विद्युतीय गुण यानी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमको जानना होगा चालकता। चालकता क्या चीज है? तो चालकता को जान लेते हैं पहले। चालकता या कंडक्टिविटी किसी भी पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता को चालकता कहते हैं। यानी कि विद्युत धारा कितनी आसानी से पदार्थ में फ्लो कर रही है, कितनी आसानी से बह रही है, उसी को हम उस पदार्थ की चालकता कहते हैं। यह प्रतिरोध का विक्रम यानी उल्टा होता है। तो इस चालकता के आधार पर ठोसों को कुल 3 प्रकारों में बांटा गया है। ठोसों के प्रकार को विद्युत चालकता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है चालक यानी कि कंडक्टर। दूसरा प्रकार है कुचालक यानी कि इंसुलेटर। और तीसरा प्रकार है हमारा अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर। चालक का पहले हम मानदंड देखते हैं क्या है। तो चालक में विद्युत धारा बहुत ही आसानी से फ्लो करती है। इसकी चालकता का मान देखते हैं तो चालकता 10⁴ से 10⁷ प्रति ओम प्रति मीटर के बराबर होती है। ओम पावर -1 और मीटर पावर -10⁴ से 10⁷ प्रति ओम प्रति मीटर के बराबर होती है चालक की। कुचालक में देखें तो यह विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता बहुत लो यानी कि 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 प्रति ओम प्रति मीटर के बराबर होती है। और चालकों में यह मान जो है दोनों के मध्य का होता है, अर्थात 10⁻⁻6 से 10⁴ प्रति ओम प्रति मीटर। ठीक है। तो ये चालक, कुचालक और अर्धचालक तीनों में हमने देख लिया कि विद्युत धारा के प्रवाह का मान क्या है, किस रेट से करंट फ्लो करती है तीनों पदार्थों में। तो यहाँ एक रेंज हमको मिल रहा है, एक ग्राफ मिल रहा है 10⁴ से 10⁷ के बीच का। और इसी तरह सभी में एक एक परास हमको मिला है। तो अब हम लोग चालक और अर्धचालक के बारे में अच्छी तरह समझ गए। चालकता का बैंड सिद्धांत यानी कि वो सिद्धांत जो हमको ये बताएगा कि कोई वस्तु किस प्रकार से चालक होती है या कुचालक होती है या अर्धचालक होती है। इस सिद्धांत के द्वारा हम सीखेंगे। और यह हमारा सिद्धांत आधारित है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी आणविक कक्षक सिद्धांत पे। इट इज बेस्ड ऑन यह आधारित है किस पे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर, आणविक कक्षक सिद्धांत के ऊपर। और इस सिद्धांत में हम 11वीं में पढ़ चुके हैं। यह जानते हैं कि परमाणु कक्षक आपस में मिलकर के आणविक कक्षक बनाते हैं। किस प्रकार से? एक एनर्जी लेवल बना लिया, ऊपर की तरफ इंक्रीज करते हुए तो क्या होता है एनर्जी लेवल में। यहाँ हम दिखाएंगे परमाणु कक्षकों को, एटॉमिक ऑर्बिटल। याद करो कक्षा क्या रहेगा, इधर ही एटॉमिक ऑर्बिटल। इस प्रकार से 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। कुछ यूं डायग्राम बना था। यानी कि जब 2 परमाणु कक्षक मिलकर के आणविक कक्षकों को बनाते हैं तो आणविक कक्षक 2 भागों में बढ़ जाते हैं। किस
स्प्लिटिंग हो जाती है। एक को जो नीचे वाले होते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है उनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो दो भागों में बढ़ जाता है। इसी पे बेस्ड है हमारा चालकता का वेग सिद्धांत। इस जहां ये हमारे दो भागों में आणविक कक्षक बटे हैं, इनमें एनर्जी गैप कम होती है, भौतिक ऊर्जा अंतराल होता है, और इस ऊर्जा अंतराल के कारण एक व्यवस्था हमको दिखती है। क्या इसको यहां नीचे बना देना है, इलेक्ट्रॉन। अगर देखो एक आणविक कक्षक में भी परमाणु कक्षकों की तरह अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 1 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको पूर्ण भरित या फुल फिल्ड, और 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा तो अर्ध भरित या हाफ फिल्ड कहेंगे। अगर सब भरे हैं तो ये एक, जब ऊर्जा क्रम कम होता है तो दोनों स्तर मिल करके एक बैंड बनाते हैं जिनको ऊर्जा बैंड कहते हैं। ठीक, यहाँ देखते हैं ऊर्जा, अगर ये फुल फील्ड हुआ तो इसको हम ऊर्जा बैंड को इस तरह दिखाएंगे और क्या दिखाएंगे, पूर्ण भरित ऊर्जा बैंड, पूर्ण भरित ऊर्जा बैंड, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हुए हैं ऊर्जा बैंडों के बीच में। इसी को हम यू दर्शाएंगे। ये पूर्ण भरित हमारा ऊर्जा बैंड बनेगा। ठीक है, और जहां इलेक्ट्रॉन आधे भरे होंगे उसको हम कहेंगे अर्ध भरित, और उस बैंड को हम बनाएंगे यू। ये हाफ फिल्ड बैंड हमारा बनेगा। चलो आगे देखते हैं। तो अब हम तीनों प्रकार के यानी कि चालक, कुचालक और अर्धचालक में ऊर्जा बैंडों को देखेंगे। अब देखेंगे कि विद्युत धारा का प्रवाह कहां से हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहां संभव है। तो चालकों में चालकता बैंड सिद्धांत के आधार पे अभी हमने बताया कि चालकों में किस तरह की व्यवस्था होगी। यह ऊर्जा बैंड या तो अर्ध भरित होगा, हाफ फिल्ड होगा, या फिर 2 ऊर्जा बैंड आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे। एक नीचे वाला बैंड जो पूरी तरह से भरित होगा, फुल फिल्ड होगा, और इसके ऊपर दूसरा बैंड होगा जो पूरी तरह से रिक्त होगा। इसको थोड़ा बड़ा बना दिया ओवरलैपिंग दिखाने के लिए। तो यह है रिक्त बैंड, और ये भरित बैंड। यहां हो रही है ओवरलैपिंग। क्या दिख रहा है, ये अर्ध भरित बैंड है। यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए जगह है, पूरा खाली है, ऊपर जा सकते हैं। यहाँ हमारा 2 बैंडों का ओवरलैपिंग, जिसमें एक पूर्ण भरित है, एक रिक्त बैंड है। क्योंकि ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे कोई भी गैपिंग नहीं है, इसलिए भरित बैंड में से इलेक्ट्रॉन रिक्त बैंड में प्रवेश कर सकते हैं। और चालकों में यह व्यवस्था होती है, बैंड या तो आधे भरे होंगे या तो ओवरलैप कर रहे होंगे 2 बैंड, जिसमें से एक पूरा भरा होगा और एक रिक्त बैंड होगा। तो इस प्रकार से चालकों में विद्युत का प्रवाह होता है। दूसरे नंबर पर हमारे कुचालक आते हैं। तो कुचालक में ये बैंड किस तरह से होते हैं, देख लें। कुचालक में यही बैंड या तो पूर्ण भरित होंगे, जब पूर्ण भरित होगा तो यहाँ पे क्या है, जब पूर्ण भरित होगा तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होगा, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। दूसरा केस यह है कि एक पूर्ण भरित बैंड हो और एक रिक्त बैंड, लेकिन दोनों के बीच में एनर्जी गए, ऊर्जा का अंतराल बहुत ही ज्यादा है। और ऊर्जा का अंतराल यहाँ हमको दिख रहा है, इसको लिख देते हैं ऊर्जा अंतराल। यह एनर्जी गए
ये हमारा गैपिंग चाहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इस भरित बैंड में से रिक्त बैंड तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए कुचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं होता है या बहुत माइन्यूट लगभग नल के बराबर होता है। तो तीसरा प्रकार है अर्धचालकों का, और ये अर्धचालकों का प्रकार ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें और भी आगे पढ़ना है हमको। तो देखना है सेमीकंडक्टर्स में विद्युत धारा का प्रवाह किस तरह होता है। तो सेमीकंडक्टर्स में भरित बैंड और रिक्त बैंड के बीच एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। भरित बैंड और रिक्त बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल ये बहुत ही कम है। ऊर्जा अंतराल या एनर्जी गैप बहुत ही कम है, और इस एनर्जी गैप के कम होने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं भरित बैंड से रिक्त बैंड में। इसलिए अर्धचालकों में अल्प मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि अर्धचालक जो है टेम्परेचर वेरिएबल्स होते हैं, टेम्परेचर बेस्ड होते हैं, यानी अर्धचालकों की चालकता जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। जब इसको हीट करेंगे तो और अधिक इलेक्ट्रॉन रिक्त बैंड में कूद जाएंगे, जिसके कारण इनकी चालकता बढ़ती है। यह अर्धचालक उदाहरण देख लेते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक का उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये अर्धचालक की दो तरह के हैं, एक इंट्रिंसिक और दूसरे एक्सट्रिंसिक। ये नए अर्धचालक इनका महत्व कम है, लेकिन जो एक्सट्रिंसिक है उनका महत्व ज्यादा है। ये इंट्रिंसिक और ये एक्सट्रिंसिक अर्धचालक, इनका महत्व ज्यादा है। इंट्रिंसिक क्या है? सिलिकॉन के केस में देख लेते हैं, पीरियोडिक टेबल के हमारे पीरियोडिक टेबल के 14वें समूह या वर्ग में स्थित है सिलिकॉन। जैसे व्यवस्था है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये 14वें वर्ग के एलिमेंट्स हैं, जिनमें सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, कार्बन कुचालक है, और नीचे के दोनों क्या है? धातुएं हैं, चालक हैं। ये अधातु अर्धचालक और नीचे धातुएं। तो सिलिकॉन इस प्रकार से कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, अपने चारों तरफ 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। उसी तरह से सिलिकॉन भी 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, और सिलिकॉन केवल इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे। सिलिकॉन ये एकदम प्योर कंडीशन की बात हो रही है। एक जाल संरचना बनाएंगे सिलिकॉन आपस में जुड़कर एक जाल सदृश रचना बना रहे हैं, तो एकदम प्योर कंडीशन। ये इंट्रिंसिक है। अगर इनमें कोई इम्प्योरिटी मिला दी जाती है तो वो एक्सट्रिंसिक बन जाएंगे। इसमें कोई अशुद्ध पदार्थ मिला दिया जाता है तब इनका प्रकार बन जाएगा एक्सट्रिंसिक। और वो अशुद्ध पदार्थ या तो इनसे एक अधिक इलेक्ट्रॉन वाले, इस बैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, बैलेंस शेल में या तो सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन अधिक या एक इलेक्ट्रॉन कम वाला अशुद्ध इसमें मिलाया जाता है, उसको हम डोपिंग कहते हैं। तो देख लेते हैं दोनों को। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 15 में हमको क्या मिलता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में 13वें समूह में बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम ये एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये बोरान तो है हमारा अधातु, इसी तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस भी अधातु है। तो डोपिंग जब करेंगे खास तौर से तो अधातुओं की डोपिंग नहीं करते हैं,
धातुओं की डोपिंग करते हैं। तो धातु हमारे क्या हो गए, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम किसी की भी इसमें डोपिंग करा सकते हैं, या फिर आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ किसी की भी डोपिंग करा सकते हैं। ज्यादातर आर्सेनिक की डोपिंग की जाती है। तो ये एक्सट्रिंसिक में व्यवस्था हम देख लेते हैं। इसी फिगर पे हम आगे बढ़ जाते हैं। एक्सट्रिंसिक के लिए थोड़ा सा और इसको ब्रॉड करते हैं, सिलिकॉन। ठीक है, नीचे भी एक बना लेना है, सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, इस तरह का व्यवस्था है। जाल संरचना है सिलिकॉन की, और इस जाल में अगर डोप कर दिया जाता है किसका, मान लो कि ग्रुप संख्या 15 वाले का तत्व आर्सेनिक, आर्सेनिक को अगर इसमें डोप किया जाता है तो क्या व्यवस्था होगी, सिलिकॉन की जगह हम लिख रहे हैं आर्सेनिक, और इसको थोड़ा ज्यादा डीप कर रहे हैं। आर्सेनिक को अगर डोप करते हैं तो आर्सेनिक के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 है, जबकि कार्बन वाले इस समूह के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। इस वर्ग के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, इस वर्ग के बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। इन्हीं को हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यही बॉन्ड बनाने में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ क्या देखते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के 4 बॉन्ड बना रहे थे। ठीक है, 4 बॉन्ड बना रहे थे। अब हमारा आर्सेनिक आ गया है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के, तो 4 बॉन्ड तो ये बना चुका है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मुक्त हो गया। बॉन्ड बनाने के लिए कहीं जगह नहीं है, कोई दूसरा पड़ोसी परमाणु नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इस सिलिकॉन के जालक की चालकता बढ़ जाती है। इसको हम कहते हैं एन प्रकार का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक, अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक। एन फॉर नेगेटिव, और नेगेटिव किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये एन प्रकार का अर्धचालक हो गया। इसी तरह से दूसरा आता है पी प्रकार का अर्धचालक, उसको भी बना। तो यहाँ हमने पूरा सिलिकॉन के क्रिस्टल का छोटा टुकड़ा का अंश लिया है, और इसमें क्या है, पूरी तरह से प्योर सिलिकॉन के एटम्स ही हैं। जब हम इसकी ग्रुप नंबर, इसमें ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट जैसे एल्यूमिनियम या कैडमियम का डोपिंग कराते हैं, तो क्या देखेंगे, एक परमाणु हटाया, सिलिकॉन को रिप्लेस किया एल्यूमिनियम ने। जब एल्यूमिनियम ने रिप्लेस किया तो इसके पास वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड तो 3 ही बना पाएगा, बॉन्ड 3 बना पाएगा, एक बॉन्ड नहीं बनाएगा। 1 2 3, और ये बॉन्ड खाली है, लेकिन इस सिलिकॉन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी यहाँ पे, और इसको कहेंगे होल या छिद्र, इलेक्ट्रॉन होल या छिद्र। यही छिद्र, ये छिद्र बन गया हमारा, यहां लिख लेते हैं छिद्र या होल। ठीक, अब ये होल हमारे विद्युत चालन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कैसे, इधर से इलेक्ट्रॉन आके या पड़ोसी किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन आके अगर भरना चाहते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेगा, ये होल फिर यहाँ क्रिएट होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा तो होल यहाँ क्रिएट होगा। तो ऐसा लगेगा कि होल इस दिशा में मूवमेंट कर रहा है, और जब होल इस दिशा में मूवमेंट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो इस होल के मूवमेंट के कारण इस क्रिस्टल में भी विद्युत का चालन होता है, इसकी चालकता बढ़ जाती है, इसकी अपेक्षा, सिलिकॉन की अपेक्षा। तो ठीक है, हम लोगों ने देख लिया क्या, अर्धचालक 2 प्रकार के हैं,
उनमें पहला प्रकार बता दिया था एन प्रकार के, और इसको हम कहते हैं पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के अर्धचालक, और यहाँ पी फॉर पॉजिटिव, और पॉजिटिव का सेंस यहाँ हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इसलिए होल को यहाँ पॉजिटिव कहा गया है। तो ये था ठोसों के विद्युतीय गुण में, ये पूरा हो चुका है। ठीक क्या, एन और पी प्रकार के और चालकों को मिला के डायोड वगैरह बनाए जाते हैं, फिजिक्स में पढ़ते होंगे तुम लोग, तो वो यहाँ हमारा विषय नहीं है। इसके बाद ठोसों के चुंबकीय गुण इस चैप्टर में शेष रह गया है। ठीक है, धन्यवाद।